झारखंड का लोहनगर जमशेदपुर यहाँ से करीब 60 किलोमीटर दूर पर खरसावां है। सन 1948 तारीख 1 जनवरी जहाँ पूरा देश आज़ाद भारत का पहला नववर्ष पूरा हर्ष उल्लास के साथ मना रहा था और नए साल की जश्न में डूबे हुए थे, वहीं झारखंड के खरसावां में आज़ाद भारत का सबसे बड़ा गोलीकांड हुआ। यह गोलीकांड जालियांवाला बाग से काफ़ी दर्दनाक था। बात है सन 1948 की। उस समय खरसावां बिहार का हिस्सा हुआ करता था और कई रियासतें भी थी। देश के गृह मंत्री देशी रियासतों को एकजुट करने में लगे हुए थे और सभी रियासतों को 3 भाग में बांटा गया: बड़ी रियासत, मध्यम रियासत और छोटी रियासत। उस समय खरसावां एक छोटी रियासत में थी और उस क्षेत्र में उड़िया बोलने वाले लोगों को देखते हुए केंद्र सरकार ने मयूरभंज रियासत के साथ साथ सरायकेला खरसावां को उड़ीसा रियासत में विलय करने का निर्णय लिया गया। समझौता पूरी तरह हो चुकी थी और उस समय के राजा भी मान चुके थे, लेकिन बात तो तब बिगड़ी जब वहाँ के आदिवासियों ने उड़ीसा के साथ विलय होने में साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि जनता ना तो उड़ीसा में मिलना चाह रही थी और ना ही बिहार में। उनकी साफ साफ मांग अलग राज्य झारखंड की थी और आदिवासी पूरी तरह से आंदोलन कर रहे थे। 1 जनवरी 1948 को इन रियासतों का सत्ता हस्तांतरण होना था, लेकिन इसके विरोध और अलग राज्य की मांग को लेकर लगभग 50,000 लोग खरसावां में एकत्रित हो चुके थे। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता और वहां के मुख्य वक्ता जयपाल सिंह मुंडा थे, लेकिन किसी कारणवश वह वहां नहीं पहुंच पाते हैं और तत्कालीन सरकार 1 जनवरी को किसी भी हाल में सभा नहीं होना देना चाह रही थी। दूसरी ओर इस सभा में हिस्सा लेने के लिए झारखंड की अन्य जगह के लोग आए हुए थे। चूँकि उस दिन वहां पर हाट बाजार भी था, तो लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ज़्यादा संख्या को देखते हुए तत्कालीन प्रशासन ने एक मशीन गन के साथ लकीर खींचती है और उस लकीर से पार नहीं होने का धमकी देती है, लेकिन वहीं कोई नेतृत्वकर्ता नहीं होने के कारण भीड़ का धैर्य जवाब दे चुका था। इसी दौरान मौका पाकर मिलिट्री ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 1-2 नहीं बल्कि हजारों हजार बेवजह आदिवासियों को मौत का घाट उतार दिया गया। यह घटना आज़ाद भारत में होना काफ़ी निंदनीय है। उस समय जयपाल सिंह मुंडा आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग करार दिए गए। वहाँ का मंजर ही कुछ अलग सा था, मानो 2 देश के बीच युद्ध हो रहा हो। जैसे ही फायरिंग खत्म हुई, पूरे बाजार में खून ही खून नजर आ रहे थे। पूरा बाजार मानो लाल रंगों से सजाया गया हो। लाशें बिछी थी, घायल तड़प रहे थे, कई घायल पानी मांग रहे थे, लेकिन मिलिट्री वालों ने ना तो अंदर किसी को आने दिया और ना ही यहाँ से जिंदा किसी को वापस जाने दिया। आज़ाद भारत में उड़ीसा ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का रूप दे दिया। यही नहीं, सर्वसत्ता के सारे हदें पार करते हुए जैसे ही शाम ढला, लाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया गया। 6 ट्रकों लाशों को भेज कर या तो दफन कर दिए या फिर जंगलों के बाघों को खाने के लिए फेंक दिया। नदियों की तेज धाराओं में लाशों को फेंक दी गई तो कई बुरे सलूक किए गए और जनवरी के कड़ाके के ठंड में कुछ घायलों को छोड़ दिया गया और मांगने पर पानी तक नहीं दिया गया। आखिर कौन था खरसावां का जनरल डायर, अभी तक किसी को पता नहीं।